जय हिंद सभी को। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नए कंसेप्ट को समझने के लिए एक स्टोरी से। तो काफ़ी समय पहले की बात है, एक व्यापारी था, एक मर्चेंट था जो कि बड़ा ही लालची था, जो यूजुअल स्टोरीज में होता भी है। लेकिन उसका एक सपना था कि ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू ऑन अ गोल्ड ब्रिक। तो उसका सपना हमेशा से ही था कि उसके पास एक सोने की ब्रिक हो, तो उसके लिए वो हमेशा कुछ अमाउंट बचा कर रखता था। जब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट इकट्ठा हो गया तो उसने एक गोल्ड ब्रिक खरीद ली, जस्ट लाइक दिस वन। तो उसने गोल्ड ब्रिक खरीद ली, तो वो रोज उसको शाम में देखता था और उसको बड़ी खुशी मिली इस चीज़ से। उसने उस गोल्ड ब्रिक को अपने पूजा घर में संभाल कर रखा हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद उसने सुना कि उनके पड़ोस में बड़ी चोरियां हो रही हैं, तो वो डर गया। उसे लगा एक गोल्ड ब्रिक को इकट्ठे रखना, एक जगह पर रखना, ये तो बड़ा ही खतरे का काम हो चुका है अब। तो वो सोचता है क्या किया जाए, और काफ़ी सोचने के बाद वो एक डिसीजन पर पहुंचता है कि मैं इस ब्रिक को, इस गोल्ड ब्रिक को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवाता हूँ और अपने फैमिली, रिलेटिव्स और अपने बच्चों के बीच डिवाइड कर देता हूँ, उनको संभाल कर रखने के लिए कह देता हूँ। तो वो इस गोल्ड ब्रिक के 10 इक्वल पार्ट्स कराता है कुछ इस तरीके से। You can see these gold plates, gold brick turned into gold plates. तो इन gold plates को डिवाइड करता है among the family members and relatives. तो वो सोचता है कि out of these 10 plates, I will give these 3 gold plates to my daughter. तो उसने ये 3 gold plates दे दी अपनी बेटी को। Then he decided to give 2 bricks to his son and another gold plate, 2. So two gold plates are with his son. He is still left with 5 gold plates. उसमें से एक गोल्ड प्लेट वो सोचता है कि मैं अपने भाई को दे देता हूँ। So one gold plate is given to his brother. फिर he is again left with 4 gold plates. तो वो सोचता है अब ये बाकी की गोल्ड प्लेट्स किसे दी जाए, क्योंकि अभी भी ये ज़्यादा ही है कि वो 4 गोल्ड प्लेट्स अपने साथ रखे। तो उसकी वाइफ उसे सजेस्ट करती है कि एक गोल्ड प्लेट उसके भाई को भी दी जा सकती है संभालने के लिए। तो एक गोल्ड प्लेट वो देता है अपने ब्रदर इन लॉ को। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टू हिज ब्रदर इन लॉ। अभी भी उसके पास 3 प्लेट्स हैं। देन ही डिसाइड्स टू गिव 1 गोल्ड प्लेट टू हिज सिस्टर। तो एक गोल्ड प्लेट उसने अपने ब्रदर इन लॉ को दी, एक गोल्ड प्लेट उसने अपनी बहन को दी। सो ही लेफ्ट विद 2 गोल्ड प्लेट्स नाउ। तो वो सोचता है ये दोनों प्लेट्स भी मैं इकट्ठे नहीं रखने वाला हूँ। एक गोल्ड प्लेट को वो काउ शेड में रखता है और दूसरी गोल्ड प्लेट को वो पूजा घर में रखता है, ताकि दोनों सेफ रहें। एक गोल्ड प्लेट उसने पूजा घर में इसीलिए रखी ताकि वो डेली उसे देख सके, क्योंकि he feels good when he see his own gold, है ना। क्योंकि उसका तो हमेशा से ही सपना था कि उसके पास एक गोल्ड ब्रिक हो, लेकिन ड्यू टू सम दीज सर्कमस्टांसेस ही हैड टू डिवाइड द गोल्ड अमंग हिज फैमिली मेम्बर्स। तो वो सोचता है ये तो अब अच्छा हुआ कि मैंने गोल्ड प्लेट्स जो हैं वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास सेफली रखवा दिया है, लेकिन इन केस इन फ्यूचर जब मुझे वापस से उसको गोल्ड ब्रिक बनाना होगा तो मेरे पास एक डिटेल्ड ब्यौरा होना चाहिए कि किसके पास कितने अमाउंट ऑफ गोल्ड ब्रिक्स हैं, राइट। तो वो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है कुछ इस तरीके से, वो रिकॉर्ड बनाता है। ही गिव्स दीज 3 प्लेट्स टू हिज daughter, 2 plates to his son, 1 plate to his brother, then 1 to brother-in-law, 1 plate to his sister, 1 plate he kept in the cow shed, and he kept another plate in the puja room. Out of 10 plates, he gave 3 plates to the daughter, that is 3 by 10.
2 plates to the son, that is 2 by 10. 1 plate to the brother, that is 1 by 10. 1 out of 10. What does it mean? He had total 10 plates and he gave 3 plates to the daughter. 2 out of 10 means out of 10 plates he gave 2 plates to the son. And 1 plate to the brother, 1 out of 10 to the brother-in-law, 1 out of 10 to the sister-in-law, 1 out of 10 he kept in the cow shed, and 1 out of 10 was kept in the puja. So what do we see? All together it will make a full brick, right? And how do we know it all together it becomes a full gold brick? You can count 3 parts plus 2 parts, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So all together they make 10 out of 10 parts, right? So in the story we just learned कि how he divided और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है, चोरियाँ और भी होती हैं, उनको जानने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।